देखा कि उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रेजेंटेटर जो है वो अगर जाता है किसी कंट्री में, ठीक है, वो जाके एक वर्ल्ड कप कवर करता है, तो क्या वो शौक से जाता होगा ना, या वैसे ही मुंह उठा के चला जाता है? उसको वीज़ा मिला होगा ना, या लेकिन अब तो यहाँ पे जो है मुर्दे जलाने के बजाय गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात देखें, क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है ये, लेकिन हम यहाँ पे क्रिकेट के अलावा बाकी सारी बातें कर रहे हैं। सो ये बड़े अफसोस की बात है। और ये भी एक बात, अगर ये कोई प्रेजेंट की बात होती ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई रिलीजियस पोस्ट थी या क्या थी, आई डोंट नो जी, मैंने वो नहीं देखी है। लेकिन बहरहाल जो भी था वो 9 साल पुरानी बात है। अब 9 साल के अंदर अब आप मेरी किसी कोई पुरानी डिबेट को निकाल लें, कोई 9 साल पुरानी, और आपने क्या कह दिया। सो 9 साल में इंसान चेंज हो जाता है, उसकी जो एक थॉट जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। हाँ, अगर कोई प्रेजेंट इस तरह की कोई चीज़ होती, सो इस तरह की ये एक नहायत ही मेरे ख्याल से काबिल मुज़म्मत। लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, ज़ैनब अब्बास के 3 ट्वीट्स आ रहे हैं। एक ट्वीट उन्होंने 2014 में किया था और 2 ट्वीट्स 2019 के हैं। अब आपको पता है कि एक ट्वीट में उन्होंने कश्मीर का तस्करा किया जो कि 2019 का है, और जो 2014 वाला ट्वीट है वो तो इंतहाई गलत ज़ुबान, मतलब कि इंडिया के रिलीजन के बारे में, उनकी जो मतलब के गाय माता है उनके बारे में, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपको मैं सिनेरियो बता दूं, एक ये ट्वीट है, 2 ट्वीट है उनके, और एक है 2014 का। अब यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने जज्बाती हो इंडिया को देखो, मैं लोग हैं ये समझते नहीं है, ये सिर्फ कहते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ हम करें, बस करें, हम जो कुछ भी कर सकते हैं। वो उससे खुद बदनाम हो रहे हैं। अगर जाहिर सी बात है खुद बदनाम होंगे ना, मैंने इसीलिए तो शुरू में बोला ना, किसी की इज्जत होती है ना, उसको फिक्र भी होती है। अब बात ये है, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कोई भी दुनिया की टीम है, सबकी आवाम जा रही है वहां पे, सबके जर्नलिस्ट जा रहे हैं, पाकिस्तान की क्यों नहीं जा रहे? उसकी क्या रीजन क्या है? मतलब क्या करेंगे वो, कि जाके क्या करेंगे? मैच और ऊपर से मैसेज कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लो। मैच शर्म आनी चाहिए मैच यार। ये कौन कह रहा है? भाई लोगों ने पूछ, ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है, या जितना अरसा भी पुरानी है। तो मुझे ये बताएं, उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के, वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीज़ा क्यों उठा के दे दिया? मैं जो हेलो दोस्तों, देखिए पाकिस्तान की जो एंकर है ज़ैनब अब्बास, उन्होंने भारत के बारे में बहुत उल्टे सीधे बयान दिए थे, जो कि दिए थे इन्होंने तो कुछ टाइम पहले। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान वाले पगला गए हैं। दोस्तों, भारत की जो भारत के खिलाफ बात करेगा, भारत सीधी सी बात है उसको यहाँ से भगा ही देगा। तो यही हुआ है, उसने भारत के बारे में बहुत देश विरोधी वाली बातें करी, जिसके बाद बीसीसीआई और भारत की गवर्नमेंट ने फैसला किया इसे इन्हें भगा दिया यहाँ से। यानी इन्होंने भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोला था, जो कि इनके ट्वीट पे प्रतीत हो रहा है। एफआईआर भी हो चुकी है इनके खिलाफ, जो कि जिसके बाद एक कार्रवाई करनी पड़ी। अब पाकिस्तान वाली बात कर रहे हैं कि ये तो काफ़ी पहले हुआ था। अबे पहले हुआ था तो इनकी सोच तो यही होगी, अब भी सोच थोड़ा ना बदली होगी। पैसे कमाने के लालच में इंडिया को आके बदनाम करते, तुम्हें जूते मार के भगाना चाहिए इस प्रकार के लोगों को। और पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों आपने रिएक्शन देखा होगा, पाकिस्तान वाले उल्टा इंडिया को करें, इसको कोई एक शब्द नहीं बोला, लेकिन इंडिया को वो दोषी ठहराए हैं। इसको एक आध शब्द नहीं बोला है किसी ने भी। दोस्तों, और देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन करते हैं, जिनके थ्रू भी आईसीसी के थ्रू जाते हैं, जा भी जाते हैं, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे। वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। क्योंकि मेरे एक आध कुछ दो लोग हैं, उन्होंने भी यही बात की कि जी अब क्या करेंगे जाके, हम भी तो नहीं जाते। अगर ज़ैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते। तो बात ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये टैक्टिस है प्रॉपर तरीके से, कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं था। इन्होंने ये गेम खेला, जो कि वो ये समझते हैं कि आधे वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ज़का अशरफ साहब ने यहाँ बात की है पाकिस्तान में कि भाई ये वीज़े वगैरह का जो सिलसिला है वो अभी तक वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को
और जर्नलिस्ट को वीज़ा देना ही नहीं था, तो ये टैक्टिक्स खेला गया। अदरवाइज ये अगर ट्वीट्स 7, 8, 9 साल 10 साल पुरानी थी, उसको देखते हुए इनको कोई वीज़ा देता ही नहीं, सही है ना, इनको कोई इंडिया ज़ैनब को आना ही नहीं देता। उसके बाद मैं ये बात करता हूँ कि हमारे जर्नलिस्ट कहाँ हैं, हमारे जर्नलिस्ट क्यों सोशल मीडिया में आके बात नहीं कर रहे, क्यों इंडिया के बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ बात कर रहे। भाई क्या आईसीसी या इंडिया ने सिर्फ ये ठेका उठाया था कि सिर्फ पाकिस्तान टीम को बुलाना है वहाँ पे, बस ख़त्म, बस पाकिस्तान टीम का ठेका उठाया था, वो भी बीसीसीआई ने इस वजह से इनको इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वीज़ा दिया क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था। अदरवाइज तो कभी भी इनको पाकिस्तान को तो आने भी नहीं देते अपने मुल्क में। मतलब जब एक कंट्री की टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है तो क्या उस कंट्री के जर्नलिस्ट नहीं जाते, क्या उस कंट्री के जो आवाम है वो नहीं जाती उस मुल्क में वर्ल्ड कप खेलने के लिए? क्या आपने दूसरी एक हिंदू को भी हिंदू पे प्राउड होना चाहिए, क्रिश्चियन जीव जो भी जिस बिलीव से ताल्लुक रखते हैं उसको उस पे भी प्राउड होना चाहिए, और साथ ही दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर एक रिलीजन पीस को प्रमोट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या करेंगे पाकिस्तानी लोग, मुझे मेरे पाकिस्तानी भाई नीचे कमेंट करके बताओ ना, क्या आप ये बात हजम कर जाओगे? यहाँ तो मतलब क्या क्या हो जाता है, मतलब कि रिलीजन के नाम पे पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या क्या हो जाता है। इतना इंडिया में नहीं होता, इतना सऊदी अरब में नहीं होता, इतना कहीं और नहीं होता जितना हम पाकिस्तानी और हम एज मुस्लिम रिलीजन के नाम पे क्या क्या कर देते हैं। हमें तो ब्लेम नहीं करना चाहिए बीसीसीआई इंडिया। देखो बात सारी ये है, मैं मानता हूं ज़ैनब अब्बास ने कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट हल्दी माने तो सही ना, एज ब्लेम गेम खेलने के यार ऐसा नहीं हो सकता। मैं फॉर एग्जांपल मेरी मान लो मैं हिंदू हूं और मैं किसी मुस्लिम की तौहीन करता हूं और कल को मैं मुस्लिम कंट्री में भी चला जाता हूं और मुझे पता है मैंने ये किया गया है, या मैं डिनाई नहीं करता, मैं कहूँ ना यार वो ट्वीट फैक्ट्स हैं, वो अकाउंट फैक्ट्स हैं, या मुझसे हुए थे, मैं आप लोगों से अपॉलॉजी करता हूं। देखो यार मुझसे मैंने आपके सेंटीमेंट हर्ट कर दिया, अब आप ऊपर से अपॉलॉजी भी ना करो। ज़ैनब अब्बास 2014 का ट्वीट हो, 2019 को आप कश्मीर पे बात करो, आप हिंदू के जो है ना गॉड के बारे में बात करो और आप उस पर अपॉलॉजी भी ना करो, फिर आप बोलो हम इंडिया जाएं मुझे मैं मानव की तरह ट्रीट करें। ऐसा नहीं होता। कोई मेरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करेगा पाकिस्तान में आएगा तो मैं उसे मेहमानों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा जल्द से जल्द वो चला जाए। हालांकि यहां पे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर भी सपोर्ट करना चाहा, ये तो लोकली लोगों ने मतलब एक कंप्लेन की है और ज़ैनब अब्बास को लगा ही शुड लीव, तो वो सीन हुआ है। नहीं तो आईसीसी कह रही है वो पर्सनल रीजन की तरफ से की है। आईसीसी और बीसीसीआई इसको फिर कवर दे रहे थे, बट ये कवर देना नहीं चाहिए था। देखो ज़ैनब अब्बास बहुत डियर है, बड़ी अच्छी इंसान है, बड़ा अच्छा काम करती हैं, हम सब उनसे सीखते हैं, बट कहानी ये है कि ही शुड मेड एन अपॉलॉजी एट लीस्ट। दोस्तों जैसे कि आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, ये लोग बस सिर्फ भारत के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा है कि इसने क्या किया है, कोई ब्लेम नहीं भाई, इसको बिल्कुल साफ सुथरी बता रहे हैं, लेकिन भारत के बारे में बोल रहे हैं। इसने कमेंट एक बंदे ने भी कह दिया हो कि हाँ भाई इसने गलत लिखा था, जो भी लिखा था, लेकिन नहीं, इन्होंने भारत को ट्रोल करना है, भारत को ही ट्रोल करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो सही लगा है इनके ऊपर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या करना चाहिए इनके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।